क्या मामला है, क्या बात है? हम सभी वाहन मालिक हैं और हम सभी लोगों की गाड़ियां जो हैं मद्य निषेध विभाग में लगभग तीन सालों से चलती आ रही हैं। गाड़ी पर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, न मालिक पर, न ड्राइवर पर, न गाड़ी का किसी तरह से। एक चुनाव के समय में सभी पदाधिकारी लोगों का बदली हुआ, तो हमारे यहाँ श्री शैलेंद्र कुमार जी जो कि पद से निरीक्षक हैं और मुख्यालय में गुणा गणित करके मद्य निषेध पदाधिकारी साहब बनकर आए हुए हैं, जो एकदम भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। उनके द्वारा जो है सो क्या कहलाता है, गाड़ी मालिकों से 7,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से गाड़ी चलाने हेतु घूस मांगा जा रहा है और रात में ड्राइवर और पदाधिकारी को मिलाकर रात में दारू का जो है सो तस्करी बेचवाया जा रहा है। और जो गाड़ी मालिक या ड्राइवर इसमें आनाकानी कर रहा है, उसका गाड़ी को सीधे विभाग से निकाल दिया जा रहा है। इसका पुख्ता सबूत हम सभी गाड़ी मालिकों के पास है, जिसका अगर जांच होगा तो हम लोग देने के लिए कैसे तस्करी कर रहे हैं? तस्करी ऐसे कर रहे हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जितने भी चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वहाँ रात में इनका अपना लाइनर लोग काम कर रहा है। और जो है सो अगर दारू का गाड़ी उत्तर प्रदेश से बिहार में पैसा के बदौलत पास कर दे रहा है तो उसमें पैसा है, या किसी कारणवश अगर धूल झोंक करके आगे बढ़ना चाह रहा है तो इनके लोग गाड़ी को पकड़कर, अगर उसमें 50 पेटी दारू उस गाड़ी में भरा हुआ है तो उसमें से 30 पेटी दूसरे गाड़ी में कर दिया जा रहा है और 20 पेटी पर FIR दर्ज करके 30 पेटी शराब तस्करों को बेच दिया जा रहा है। कहाँ पे बेचते हैं? बिहार में भी बेचते हैं और ये भी विभाग से चूँकि हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में 50% दारू का जितना दाम है 50% दाम पर वहीं ले जा करके उत्तर प्रदेश में। इस बात की जानकारी आपको कैसे हुई? विभाग में वाहन मालिक हैं हम लोग। इस विभाग में क्या झोल है, क्या त्रुटियां हैं, इसके विषय में हमको जानकारी है। और यही नहीं, ड्रोन टीम में जो गाड़ियां चलती हैं, सरकार का जो नीति है, सरकार का जो नीति है कि ड्रोन के माध्यम से जावा महुआ या दारू को पकड़ा जाता है, जंगल छेरा या पहाड़। तो इन लोगों के द्वारा हमको बोलने दो ना, तू ही बोले। दारू को जो है सब ड्रोन के माध्यम से पकड़ा जाता है, तो इन लोगों के द्वारा सरकारी जो गाड़ी है, इन लोगों के द्वारा जो खेल किया जा रहा है, जो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। हम आपके परिवार हैं, 20 लाख का गाड़ी लेकर आपके साथ हैं और हमारे साथ दुर्व्यवहार कीजिएगा, हमको प्रताड़ित कीजिए, हमको दारू बेचने के लिए प्रेरित कीजिएगा, हमारे साथ दबाव बनाइएगा, तो हम भी आप में कितने छेद हैं, हम भी जो है सो आपका पोल खोलने के लिए तैयार मिलेंगे। तो गाड़ी का वीडियो बना करके और किस तरह से ये खेल करा रहे हैं, ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी हमने अपने जीवन काल में कराते हैं। इसमें आप लोगों को वीडियो हम दे रहे हैं, देख लीजिए कि चंपैया जो मिठैया रंग जिससे बुनिया झाड़ा जाता है, चंपैया मिठैया रंग है और जो है सो महुआ है और बोड़ा में चोरा करके इन लोगों के द्वारा गैलन लिया जाता है और इसमें पानी भर के महुआ डाल करके, चंपैया रंग डाल करके और वीडियो बना करके न्यूज में दे दिया जाता है। अभी आप लोग डीएम साहब से मिलने आए थे तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? डीएम साहब से मिलने आए थे तो डीएम साहब के द्वारा डीएसपी को हमको शहरी डीएसपी साहब को प्रतिनियुक्त किया गया है। हमें ऐसा ही नहीं विश्वास है कि इन पर जांच होगा, तो ये जो है सो इंस्पेक्टर के पद पर हैं और मुख्यालय से मद्य निषेध पदाधिकारी बनकर आए हैं और जो है सो पूरे कैमूर को लूटना चाह रहे हैं। तो अगर हम लोगों की जानकारी है, हम लोग 3 साल से जुड़े हुए हैं, इनसे पहले जो पदाधिकारी थे बहुत सज्जन सुशील और ईमानदार प्रवृत्ति के आदमी थे और इनका भाव भावना विचार को देखते हुए इनके द्वारा 3 महीना तक गाड़ी का पेमेंट नहीं किया गया। अपना ड्राइवर का खर्च, तेल का खर्च हम लोगों के द्वारा वहन किया गया। चुनाव में भी इनके द्वारा हम लोगों का पेमेंट नहीं किया गया। अब धीरे धीरे एक महीना करके किया जा रहा है, उसमें भी 7,000 रुपया नहीं दिया जा रहा है, तो 10 से 14,000 रुपये तक कटौती किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी इस मां मुंडेश्वरी के पवित्र पावन धरती पर नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर जाँच कर इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और त्वरित गति से इनको सस्पेंड ही नहीं, कार्य मुक्त कर यहाँ से नंगे पाँव भेजा जाए।
क्या नाम है आपका? माननीय जिला प्रशासन यहाँ के कर्मठ सुयोग्य और ईमानदार डीएम साहब से हम विनती और अनुरोध करते हैं कि इनके ऊपर जांच बैठाया जाए और जांच के माध्यम से अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें बर्खास्त किया जाए। अगर हम लोगों के बात में दम नहीं होता है तो बेहिचक हम लोगों पर एफआईआर कर हम लोगों को भी जेल भेजा जाए। क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कुमार उपाध्याय और समाज सेवी भी हूँ और यहाँ वाहन मालिक के रूप में 3 सालों तक मद्य निषेध का सेवा भी कर रहा हूँ। ठीक। वो कहाँ ग्राम उपाध्याय सागर पोस्टभई थाना रामगढ़ जिला कैमूर का निवासी हूँ। हम भी 3 साल से गाड़ी चला रहे हैं इस विभाग में। किस विभाग में? एक्साइज विभाग में, उत्पाद विभाग, और इससे पहले भी चलाए रहे थे। यहाँ से हमारा पोस्टिंग मोहनिया चेक पोस्ट पर किया गया था लेटर के माध्यम से, और वहाँ से हमको हटाकर ककराई चेक पोस्ट पर किया गया, और जो कि वहाँ हमको झूठे केस में फंसा दिया गया, जो कि अधिकारी वहाँ मौजूद और गार्ड भी थे, जो कि एफआईआर हमारे ऊपर किया गया और एक एसआई के ऊपर, जो कि होमगार्ड पर एक भी एफआईआर नहीं किया गया। किस मामले में एफआईआर किया? एक कैदी पियकर भाग गया था गाड़ी से, जो कि उस कहाँ पर? ककराई चेक पोस्ट पर, जो उत्तर प्रदेश के सीमा इलाके के सटल हैं। और वहाँ से जब हम शैलेंद्र सर से मिले, अधीक्षक सर जो आए हैं, वर्तमान में हैं कैमूर जिला में, तो बोले कि इलेक्शन बाद आपका केस का मैं निपटारा बात करते हैं अगले अधिकारी से। उसके बाद इलेक्शन बाद हम जाकर वहाँ मिले शैलेंद्र सर से, और तो बोले कि तोरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे केबिन में आने का? हाँ, तोरा औकात क्या है? ड्राइवर जात हो, औकात में रहो, औकात से बात करो। और वहाँ से हमको भगा दिए और उसके बाद हम चले आए, और उसके आने के बाद ही हमारा गाड़ी निकाल दिया। अभी आप ड्राइवर भी है। तो क्या आपकी गाड़ी से ये लोग दारू ले जाकर उत्तर प्रदेश में बेचते थे क्या? बिल्कुल, ये बड़े अधिकारी के जब से आए हैं तब से हमारा गाड़ी ड्रोन टीम में लगी गई है, और ड्रोन टीम में बोड़ा ले जाकर, चंपाई रंग ले जाकर, और ये महुआ जावा ये लोग ले जाता है गाड़ी में, ले जाकर और पहाड़ी इलाका में जहाँ पानी रहता है, नाला रहता है, वहाँ ले जाकर ही बनाता है लोग। उसके बाद ड्रोन उड़ाता है और मुख्यालय से लाइव कराता है। लाइव कराने के बाद वहाँ से ये लोग दिखाता है। दिखाने के बाद 10 लीटर महुआ जावा, 5 लीटर, 500, 1000 लीटर ये लोग देता है, तब वहाँ से वापस आता है। आप वहाँ साथ में देखते थे? बिल्कुल, हम ड्राइवर हैं, हम साथ हमको ले जाते थे और लोकेशन ड्रोन का फोटो खिंचवाते थे। अंजाम दिए होंगे? हाँ, कई बार शराब बेचने का घटना को अंजाम दिए होंगे? ये लमसम महीना में 7-8 हाली सर आपके गाड़ी से? हमारे गाड़ी से बेचा गया। दारू बेचा गया? उत्तर प्रदेश हाँ। में बेचा गया ले जाकर? नहीं, बिहार में बेचते हैं लोग। आपको कितने दामों पर? आधा दाम पर बेचते हैं तस्करों? हाँ। क्या और चाहते हैं उसके बाद बोलते हैं कि अपना गाड़ी दे दीजिए, आप मत जाइए। उसके बाद बोलते हैं, एक दिन उसके बाद आनाकानी हमने किया कि हम गाड़ी हम नहीं देंगे सर, खुद हम ड्राइवर हैं, खुद मालिक हैं। एक में दुर्गावती में जो हमको मर्डर केस में फंसा दिया गया है, हम भटक रहे हैं, यहाँ से पटना न्यायालय तक गए, हमारे लमसम 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, हम रोड पर आ गए हैं। और उसके बाद कहने पर तुम्हारा औकात क्या है 52 बच्चिया, तू हमारे यहाँ आ गया बात करने के लिए। क्या चाहते हैं आप? हम डीएम साहब से यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय दिए। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम सोनू उपाध्याय, एक्साइज ड्राइवर वर्तमान में था, अभी हमको हटा दिया गया। ठीक है, और क्या मामला है? हम लोग का मामला है, गाड़ी हटा दिया गया। एक्साइज विभाग में गाड़ी चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा है? 2 साल से चल रहा था। किसके द्वारा हटाया गया? श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा हटाया गया। वाहन चालक मालिकों के द्वारा एक टीम तैयार की गई और वो टीम जाके डीएम साहब से मिली है, और आवेदन में उन्होंने कुछ कहा है, और पत्रकारों से वार्ता करते समय कि वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि मद्य निषेध के द्वारा जो शराब पकड़े जाते हैं, उस शराब को ले जाकर के बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में उसको आधे दाम पे बेच दिए जाते हैं। उस पर सर का क्या कुछ कहना है? ऐसा तो कोई मामला 4 महीना में मेरे संज्ञान में नहीं आया है, ठीक ना। और इस जब से हमने योगदान किया इस जिला में, इस जिला का रिकवरी बहुत ही बड़ा है। रिकवरी में वृद्धि हुई है, वाहन जब्ती में वृद्धि हुई है, अरेस्टिंग में वृद्धि हुई है, और जो आप लगा रहे हैं या वो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा कोई संज्ञान मेरे मामला में न जानकारी में आया है। अगर इस तरह की मामला आती है तो उसको हम जांच करें। उसमें आपकी मिली भगत बता रहे हैं? ऐसा तो बढ़िया से जांच करवा लिया जाए उसका।
जी ऐसा लोग कह रहे हैं, आरोप लगाते हुए भी उन्होंने कहा कि अगर 50 पेटी शराब पकड़ाती है तो 20 पेटी दिखा करके 30 पेटी शराब को हटा दिया जाए। ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। जी अगर आता है वैसा संज्ञान में जैसे आप लगाए तो इस पे हम ध्यान रखेंगे, निगरानी रखेंगे। लेकिन अभी तक 4 महीना में हर स्तर पे छापेमारी में, जब्ती में, अरेस्टिंग में वृद्धि हुई है इसकी। जी मद्य निषेध के द्वारा जंगलों में जो रेस्क्यू किया जाता है शराब को लेकर के, वैसे में उन लोग का आरोप है कि इधर से ही गैलन और चंपैया रंग ले जा करके। ऐसा कोई मामला है नहीं। मामला ये है कि हमारे पदाधिकारी कम गए हैं, ट्रेनिंग में चले हैं, करीब 7 लोग ट्रेनिंग में चले गए हैं। गाड़ी की आवश्यकता कम हो गई है, इसलिए हमने 3 गाड़ी को हटा दिया है। और जो गाड़ी हटाई गई है उनके ऊपर पहले से कुछ न कुछ कंप्लेन है या गाड़ी बहुत चलने की स्थिति में नहीं है, वही 3 गाड़ी को हटाए। जी सोनू उपाध्याय नाम के एक वाहन मालिक है, और सोनू उपाध्याय जो है उनके ऊपर 302 का आरोपित है। वो जी ककरेत में जो घटना हुई थी और वहाँ का स्थानीय लोग या प्रशासन के लोग के द्वारा ये बताया गया कि ये आरोपित है और फिर कैसे काम किया करता है। जी तो उनका कहना है कि ये केस के लेकर के सर मदद करने की बात कहे थे, और मदद की अर्थ सेंस ये कि वो कैदी खुद से अपने से कूद करके अपना जान दे दिया था। घटना तो मेरे समय की थी ही नहीं, हम आए बाद में, मेरे आने से पहले की घटना। अच्छा। और ये हम नहीं जानते थे कि वो 302 में फंसा हुआ है। आरोप बेबुनियाद है सर। आरोप बेबुनियाद है सारा। आपके ऊपर जो भी आरोप है सब सारा बेबुनियाद आरोप है, आधारहीन है, बेसलेस है। वो लोग दावा कर रहे हैं कि अगर हम लोग गलत पाए जाते हैं तो हम लोग के ऊपर FIR हो। करा लीजिए, अगर गलत जांच करा लिया जाए और निश्चित रूप से गलत पाए जाएंगे वो लोग, और कार्रवाई हम तो करेंगे। ठीक है।